प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुमित और रोहित लद्दाख के एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर जान निछावर करते थे। गांव में इतना व्यापार वगैरह नहीं था, जैसे तैसे अपना उदर पोषण किया करते थे। एक दिन दोनों ने सोचा, नदी पार कर हम शहर में चलते हैं, वहीं पे कुछ छोटा मोटा कारोबार करेंगे और इस दुर्दशा से मुक्त हो जाएंगे। रोज 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 इस पापी पेट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, तब कहीं जाकर 2 जून रोटी मिलती है। दोनों ने निश्चय कर लिया, समय निर्धारित कर दिया, दिन निश्चित हो गया और दोनों शहर के लिए चल पड़े। रास्ते में नदी आई, पर नदी पूरी बर्फ में तब्दील हो चुकी थी। ठंड इतनी जबरदस्त होती है वहां पे कि नदी का पानी भी बर्फ बन चुका था। सुमित और रोहित दोनों सोचने लगे, अब नदी पार कैसे करें, क्योंकि बर्फ के ऊपर चलना इतना आसान नहीं था। थोड़ा सा फिसला तो गिरने का डर, और गिरे तो चोट भयंकर लगती है। रोहित थोड़ा पीछे हट गया। सुमित ने कहा, क्या हुआ? अरे मित्र, कैसे चलेंगे? वो इधर उधर देखने लगा, कहीं पुल बना होगा तो हम पुल पर चढ़कर नदी को पार कर लेंगे, पर पुल भी नहीं था। उसने कहा कि दोस्त, इस नदी की वजह से हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। जो हमने सोचा था कि हम शहर में चले जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता इतनी बड़ी बर्फ की नदी को पार करके हम उधर के किनारे पहुंच जाएं। सुमित ने रोहित की एक नहीं सुनी। उसने कहा, नहीं, हम आज ही जाएंगे। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे भला तुम फिसल गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फ्रैक्चर हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास कुछ नहीं है, हालत खराब है। तुम समझते क्यों नहीं हो? गर्मी के दिन आने दो, हम जरूर चलेंगे। पर सुमित ने कहा, नहीं, हम आज ही चलेंगे। रोहित वहीं खड़ा रह गया और सुमित हिम्मत करके बर्फ के ऊपर चलने लगा। थोड़ा सा चला होगा, पैर फिसला और सुमित गिर पड़ा। जैसे तैसे सुमित ने अपने आप को संभाला, खड़ा हुआ और फिर से चलने लगा। और थोड़ा चला, फिर से फिसला। उधर से रोहित चिल्लाया, मैंने तुम्हें मना किया ना, तुम्हारी हड्डी पसली आज एक होने वाली है। तुम समझते क्यों नहीं हो? गिर चुके हो 2 बार, फिर भी अपनी जिद पे अड़े हुए हो। सुमित ने उसकी एक नहीं सुनी। कम से कम सुमित 5-6 बार गिरा, पर धीरे धीरे उसने बैलेंस बनाना सीख लिया। किस तरह से पैर रखने पर फिसलन होती है और वो गिरता है, उसे अब अच्छी तरह से समझ में आ गया था। बहुत धीरे धीरे अपने पैरों को मजबूत जमाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा और 3 घंटे के अंदर सुमित ने नदी पार कर ली। वहीं से वो चिल्लाया कि आ जाओ। रोहित ने कहा, नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे नहीं आना शहर। उसने कहा, तुम नहीं कर सकते हो या नहीं आना चाहते हो? सुमित की बात सुनकर रोहित चुप हो गया। रोहित की हिम्मत नहीं हो रही थी उस बर्फीली नदी के ऊपर चलने की। आखिर रोहित गया ही नहीं। सुमित कब तक इंतजार करता? सुमित एकाकी अकेला शहर की तरफ चल गया और सचमुच में वो उद्यमी था, पुरुषार्थी था, कुछ करने का जज्बा था। चंद महीनों के अंदर ही वो सेटल हो गया।
और धीरे धीरे धनाढ्य आदमी बन के लोगों की अंदर अपनी पहचान बनाने लगा। लोग उसे सेठ के नाम से जानने लग गए और रोहित जैसा था वैसा ही बना रहा। कहानी सुनाने के पीछे उद्देश्य यह है दोस्तों कि आज हम सफलता प्राप्त करने के लिए उद्यत होते हैं, निकल पड़ते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलने लगते हैं, पर उस बर्फीली नदी की तरह कई चैलेंज हमारे सामने आते हैं। वे चैलेंज एक एक करके हम दूर करने के बजाय, उन चैलेंजों का सामना करने के बजाय, उन चैलेंजों को प्रतीकात्मक रूप से उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के बजाय हम घबरा जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का जो सोच है उससे हम हट जाते हैं। फलस्वरूप हम जहां हैं वहीं रह जाते हैं। हमें असफलता स्वीकार कर लेने की जो बातें हैं दिलो दिमाग में, वे ज्यादा प्रभावित करने लगती है। हम सोचते कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो चल ही नहीं सकता हूं, मैं फिसल जाऊंगा। बस ये नेगेटिविटी हमारे मन मस्तिष्क के अंदर आती जाती है और हम सफलता के बजाय असफलता के गर्त के अंदर जाने लगते हैं और जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, हमें यदि सफल होना है तो चैलेंजों को स्वीकार करना होगा। प्रकृति भी हमारा साथ देगी। धीरे धीरे जैसे सुमित ने अपना बैलेंस बना लिया और अपने लक्ष्य से वो हटा नहीं, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते रहा, फलस्वरूप सफलता ने भी उसके चरणों का चुंबन किया। दोस्तों, प्रेरणास्पद कहानियों में इसी तरह से मोटिवेट करने वाली कहानियां आपको प्रतिदिन सुनने को मिलती है। मैं चाहता हूं कि आप इन कहानियों को, इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। क्या पता किसके जीवन में जो निराशता, हताशता आ गई है, वे इन मोटिवेशनल स्टोरी सुनकर अपने आप को संभाले और अपने जीवन में कुछ करके बिताने का जज्बा रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।